बहरहाल स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। बड़ा ही ये जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर सा मामला रहा है। कोरोना के बाद स्वामी जी ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी काफी बढ़ी। खून की थिकनेस, ब्लड की थिकनेस को लेकर के बहुत सारे अलार्मिंग सिचुएशन हमने बनती हुई देखी है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये जो ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है, ब्लड गाढ़ा हो, हाँ, इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स जो है वो डी डायमर टेस्ट करवाया करते थे और पता करते थे कि भाई जरा पता कर लिए कि थिकनेस का क्या हाल है। तो ब्लड थिनर्स के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के नाम पर पूरा बाजार सजा हुआ है। तो मैं उसके बारे में तो अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो आलसी प्रमादी जीव है, कुंभकर्ण के और जो है मगरमच्छ के अवतार, वो खाते रहे जो भी खाना है, लेकिन नेचुरल चीज़ें हम बता देते हैं। लहसुन रात को भिगो दो, गर्मी निकल जाएगी, उसके हल्का सा गाय के घी में उसको थोड़ा रोस्ट कर लो। 1-2 कली से शुरू करके 3, 5, 10, 11, 21 कली तक हमने खिलाया। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, ब्लड के थिकनेस से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और एक हमारा भाई बैठा है एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस मिटा करके, क्या क्या नहीं होता उससे, तो बहुत जबरदस्त है। खैर, फिर प्याज को सत्तू में मिला करके ले ले, प्याज को सलाद के तौर पर ले ले, प्याज की चटनी बना करके खा ले, प्याज की सब्जी बना करके खा ले। सबसे अच्छा है, एक भाई मेरे से मिले आज से लगभग 25 साल पहले, बोले जी मेरा खून तो गाढ़ा हो गया था दही जैसा, बड़ौदा की बात है। फिर एक भाई दूसरे मिले लखनऊ में, उसका तो ट्राइग्लिसराइड, आपने कईयों का तो मैंने इंडिया टीवी पर भी प्रस्तुत किया, 4000 तक। हमारे एक मुस्लिम भाई थे, मुस्तफ़ा क्या नाम था, मुस्तफ़ा का 4000 ट्राइग्लिसराइड हो गया था। प्याज का रस पिलाया और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाया। अर्जुन की छाल दालचीनी और अर्जुन अरिष्ट रेडीमेड है, अर्जुन घनवटी भी रेडीमेड है। हम लिपिडोम और ये लौकी घनवटी का भी प्रयोग करवाते हैं। ये सब उपाय, और सबसे अच्छा है लौकी का जूस रे रामा रामा। ये तो एक ही लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, ब्लड की थिकनेस ठीक होती है, हार्ट के ब्लॉकेज साफ हो जाते हैं, एक्सेस वेट सारा जो है वो क्लीन हो जाता है, पूरे शरीर की धुलाई हो जाती है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करे ही। बस जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं कराते, ठीक होने के बाद करवा देते हैं, ठीक होने के बाद करवा देते हैं। हाँ, ये अब ये नीलम और सुरेश खड़े होना, इनका देखो हीमोग्लोबिन 6 था, अब पति का हो गया 13 और इसका पहुंच गया 14 के आसपास। इतना हीमोग्लोबिन कम कैसे हो गया था बेटा? गुड़िया होने के बाद मेरी जो गुड़िया हुई थी ना 2 नंबर, उसके बाद होने गया। तेरी तो गुड़िया होने से हुआ, इसका गुड्डा होने से हो गया इसका कैसे कम हुआ? दिनचर्या दिनचर्या व्यवस्थित नहीं थी, हाँ, मालूम नहीं था। अब कितना हो गया हीमोग्लोबिन तुम्हारा? 12.9, 13 समझिए। और इनका 13.7। तो अब तुम्हारा नाम? सुरेश अग्रवाल। और इनका? नीलम अग्रवाल। सुरेश और नीलम के लिए जोरदार। इसका 12 से ज्यादा, इसका 13.7, तो 13-14 के आसपास पहुंच गए। 6 से एकदम माइनर थैलीसीमिया के करीब पहुंच गए, तो ब्लड चढ़ाना पड़ता। चलो बैठो। तो ये देखो, ब्लड पूरा होना चाहिए, ब्लड गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और 3 उसकी मेन यूनिट है, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, तीनों अच्छे रहने चाहिए। प्लेटलेट कम हो जाए तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पीपल और उसके पपीते के पत्तों का रस, अनार, 5 चीजें। हीमोग्लोबिन कम हो जाए, खून व्हाइट वाला कम हो जाए, तो फिर तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास और मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा सा ही ले लेते, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और जो है व्हाइट ब्लड सेल तो एकदम बैलेंस रहते प्राणायाम से ही। तो पूरा आज हम यहाँ, अच्छा स्वामी जी, कुटीर के एक बात जो उन्होंने कही में कि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं थी, मुझे लगता है कि करीब 90% हिंदुस्तान की समस्या ही स्वामी जी यही है। तो एक दिन जो है आपसे पूरा रोस्टर बनवाएंगे कि कैसी दिनचर्या हो, सुबह कितने बजे हो, फिर कैसे नाश्ते से होते हुए दिन आगे बढ़े और रात कब हो, बिस्तर पे कब जाना, पूरा रोस्टर बनवा लेंगे स्वामी जी, और लोग अपने घरों में उसको चिपका लें
और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, तभी जो है लाइफस्टाइल बीमारियां वो आपके घरों से दूर होंगी। स्वामी जी, दिल को लेकर एक और नई परेशानी देखने को मिल रही है, जिसमें हार्ट की जो नसें हैं वो सूख रही हैं, सूख जाती हैं और फिर दिल की बीमारियों का सिलसिला सा चल पड़ता है। तो ये दिल की जो नसें हैं ये सूख क्यों रही हैं, कैसे सूख जा रही हैं, इसका रीजन क्या है? सूख जाती है, सिकुड़ जा रही है, हार्डनेस आ रही है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसमें। एक तो बहुत ज्यादा जो ट्रांसफैट का बार बार तली हुई चीजों का प्रयोग करते हैं ना। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई तुम्हारा तेल कितना पुराना? बोले जी 100 साल पुराना। मैंने कहा क्यों? बोलो हमारा 5 पीढ़ियों से हलवाई का ही काम है। हमारे बापू ने कढ़ाई में तेल डाला था, तब से कढ़ाई का तेल सूखा ही नहीं है। अगले दिन फिर हमारे बापू ने फिर डाल दिया। तो बदला ही नहीं गया स्वामी जी। उसी में समोसा तलते हैं, उसी में पूरी तलते हैं, उसी में वो मटर। मैंने पहली बार बोला, मैंने कहा क्या मैदा का बना हुआ मटर? वो मैदा से बनता है ना, मटर जैसी शेप दे देते। बोले ये मटर है, ये मटर खाते हैं, दिन भर पटर पटर करते रहते हैं। तो ये जो बार बार तेल को तलते हैं ना, ये अंदर जाकर के हार्ट को खराब करता है, हार्ट के नसें सिकुड़ती है, उससे हार्डनेस आती है। तो एक तो ये अभ्यास हमने बताया ये करें, दूसरा गोमुखासन करें और ये अभ्यास करें। अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग तो करना है, खाली पेट लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, जो रस का बताया था ये तो अप्रतिम है। किसी को रोज वक्त ना मिलता हो तो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवले के समय में आंवला, इन ये रस को डाल करके थोड़ा धीरे धीरे मंद आंच पर पका ले और जब गाढ़ा हो जाए तो शहद डाल करके रख ले। 1 चम्मच सुबह ले ले, पूरे हार्ट के अंदर की धुलाई सफाई हो जाती है। और कोलेस्ट्रोल, हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन और नसें कमजोर हो जाती है, उनको भी ताकत मिल जाएगी। ट्रेडिशनली पहले संगेसव, अकीक, मोती, जहरमोरा, पिष्टी, इनको सबको मिला के 5-5 या 10-10 ग्राम और इसमें 3 से 5 ग्राम मिला देते योगेंद्र रस और आधा ग्राम खिलाते थे। हमने उसका एक फार्मुलेशन और उसका पूरा डोज को साइंटिफिकली डिजाइन करके कार्डियोग्रिड बना दिया। ये अप्रतिम है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो गया था, जिनके हार्ट की नसें सिकुड़ गई थी या हार्ट की नसें फैल गई थी, किसी का इलाज भी हो जाता है हुसैन भाई हार्ट। तो ये हार्ट की सारी कमजोरी, ये जो अभ्यास अभी हम बता रहे थे, मतलब दिल बातों में बड़ा हो तब तक तो ठीक है, असली में बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे दूर होती है।